मियां अतीक साहब ये बताइएगा कि मौलाना फजल और रहमान साहब ने जैसे ही इस ऑपरेशन के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं बल्कि अदम इस्तेहकाम साबित होगा। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हिज़्ब इख्तलाफ की मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और जो कबायली अमायदीन हैं उन्होंने भी कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम उनके लिए नाकाबिल कबूल है, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो ये बताएं कि आपकी नज़र में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के लिए नाकाबिल कबूल क्यों है? देखिए, इसमें ये कहना कि जो सियासी जमातें इस वक्त में वावेला मचा रही हैं, शोर कर रही हैं, उनकी तरफ देखना पड़ेगा। और एक बड़ी जमात जो है, मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पर कि उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट को किसी सूरत भी इस अज़्म इस्तेहकाम जो ऑपरेशन है तो वो एतमाद में नहीं लिया गया हम्म, पार्लियामेंट को। सही। तो क्या मेरा उनसे सवाल एक ही है कि क्या उनकी नज़र में सिर्फ उनकी जमात पार्लियामेंट है? जो मौजूदा वक्त के ओहदेदार हैं, सही। जिम्मेदार हैं, हुकूमत वक्त है, वो अपना पार्टी नहीं नहीं, है अज़्म वो। इस्तेहकाम के हवाले से पार्लियामेंट या सेनेट के अंदर कभी डिस्कशन हुई? सर, सब जगह पे हम्म, डिस्कशन से क्या मुराद है आपकी? देखिए, हम्म, जब कैबिनेट में बैठकर हर चीज डिस्कस होती है तो वहां हुकूमत वक्त मौजूद है। जब पार्लियामेंट के लोगों के साथ डिस्कस किया जाता है, बाकी दिस इज अनदर थिंग, देयर हम्म, आर मेनी वेज टू डिस्कस। अब वो किसी भी फर्द वाहिद की मर्जी के मुताबिक नहीं हो सही। सकता। हम्म, दूसरी चीज मैं ये हम्म, कहूंगा, कौन है पूरे मुल्क में कि जो इस बात से इनकार कर सकता है कि इस तरह के जो अमेंडेड ऑपरेशन हैं, डेवलप्ड सिस्टम के साथ हैं, जो जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, उनकी आज जरूरत नहीं है। अभी आप देखिए, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दोबारा जो अपना ये हमारी दहशतगर्दी है वो जोर पकड़ रही है। और दूसरी तरफ हमें कतई तौर पर वो जनरल राहिद शरीफ साहब ने जब पहली अपनी वो खिताब किया था, अपनी जब स्पीच दी थी, फर्स्ट स्पीच, जब वो आए उसके फौरन बाद मैं भी वहीं मौजूद था, हम्म, उसमें उन्होंने दो चीजों का जिक्र किया। सही। एक मुआशी दहशतगर्दी हम्म, और दूसरा दहशतगर्दी। सही। तो हमें मुआशी दहशतगर्दी को भी कतई तौर पर नहीं नज़रअंदाज भूलना नहीं चाहिए। करना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि जब तक हम इसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, सही। तो आज के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं हम्म, वो उसी मिशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। उन तमाम जो छोटी मोटी कमी कोताहियां हैं, हम्म, जिस तरह से भी हैं, सही। उनको ठीक करके ठीक। अब उसके खिलाफ अगर आवाज उठाई जाए हम्म, तो मैं ये समझता हूं कि ये वो लोग हैं जो हम्म, कतई तौर पर नहीं चाहते कि मुल्क में अमन हो, आम लोग जो हैं वो अच्छी जिंदगी गुजार सकें, हम्म, और खतरा भी उनको बिल्कुल है। सही। ये अभी आपने डिस्कस किया, जो बैरिस्टर गौर हैं जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि इससे पहले माजी के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हुए उनके जो पैरामीटर्स थे वो पार्लियामान ने जो है वो डिस्कस किए और उन्होंने मंजूर किए और उनके बाद जो है ये सारी चीज़ें अमली मैं तौर के ऊपर उसमें नजर यही आई, लेकिन इस हवाले से उनसे जल्दबाजी पूछूंगा, क्यों? क्या उस वक्त में बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद थे वहां? नहीं थे। मैं मौजूद था। अच्छा, ठीक। तो मेरी बात हाँ। और जो लोग वहां मौजूद थे, हम्म, आप उनकी बात को ऑथेंटिक समझेंगे? नहीं, लेकिन पैरामीटर्स क्या जो वहां पे मौजूद थे उन्होंने ही तय किए ना? देखिए सर, उसमें मैं फिर अभी भी कहता हूं जी। कि पार्लियामेंट के लोग, सही। कैबिनेट में कौन लोग बैठते हैं? क्या वो पार्लियामेंट में नहीं है? होते हैं बिल्कुल। क्या हाँ। हुकूमत वक्त और अलाइड गवर्नमेंट है, ठीक। इसमें और पार्टियां भी गवर्नमेंट में शामिल हैं, तो ठीक क्या है। क्या वो लोग जो है वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है? बिल्कुल सही। एक पार्टी हाँ। या फर्द वाहिद, हम्म, उसी को ज्यादा वो शौक हो रहा है बात करने का, सही। या उसी पार्टी में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक मैं है। तो ये समझता हूं कि शायद उनको ये डर है कि जो कुछ वो करते रहे हैं वो किसी वक्त में सामने ना आ जाए सब कुछ। चलें, आपका रद्द अमल आ गया।